वालेकुम दोस्तों, खुर्शीद खां के उर्दू अदब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज भी मैं आपको मुश्किल अल्फाज लिखना बताता हूँ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए आगाज़ करते हैं। अगर आप किसी लफ्ज़ के मायने नहीं जानते हैं या अपने किसी रिश्तेदार या अपने भाई बहन या किसी दोस्त का मुश्किल मायने मालूम करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और आपको बता देंगे कि इसके मायने क्या हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हम ते से मुश्किल अल्फाज लिखना सिखाते हैं कि ते से किस तरह से सही इमला आपकी होगी। तबस्सुम नाम आपने बहुत लिखा होगा और आपके नाम भी होंगे। तबस्सुम किसी का नाम भी हो सकता है। देखिए ते बे शीन और मीम, ठीक है। तबस्सुम इस तरह लिखिएगा, ते बे शीन तबस्सुम, तबस्सुम। और इसके मायने हैं दोस्तों तबस्सुम के मुस्कुराहट, ठीक है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट लिखिए इस तरह से। मुस्कुराहट ऐसी हंसी जिसमें होंठ ना खुलें, ऐसी मुस्कुराहट, तबस्सुम। इस तरह से ही लिखा जाएगा तबस्सुम। याद रखिएगा दोस्तों। एक लफ्ज़ आता है तजर्बा। तजर्बा किस तरह से लिखते हैं? तजर्बा हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए ते जी और रे, तजर्बा, ठीक है। ते जीम रे और ये बे और लटकन वाली है, तजर्बा। तजर्बा इसके मायने हैं तजर्बा के आजमाइश या जांच। आजमाइश कैसे लिखेंगे इसके मायने? आजमाइश इस तरह, आजमाइश, ठीक है। आजमाइश, ये आजमाइश हो गया, आजमाइश। या और इसकी जमा होती है तजर्बात। याद रखिए इसके ये तजर्बात इसकी जमा है तजर्बात। तो याद रखिएगा तजर्बा इस तरीके से लिखा जाएगा, बे और लटकन वाली है। तजवीज़ एक लफ्ज़ होता है तजवीज़। हमने तजवीज़ किया या आपने इस नाम को तजवीज़ किया। तजवीज़ ते जीम वा और ये और जे है दोस्तों, ठीक है। ये जाल नहीं है बल्कि जे है। तजवीज़ के मायने हैं राय, राय है तजवीज़ के मायने राय या गौर फिक्र, ठीक है। गौर और फिक्र। दूसरा लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ कि तहसीन। तहसीन हो सकता है आप में से किसी का नाम ज़रूर होगा तहसीन। तहसीन ते और बड़ी है और सीन और छोटी ये के नुक्ते, तहसीन। तहसीन के मायने होते हैं तारीफ़, तारीफ़ होते हैं, ठीक है। ते एन रे तारीफ़, इस तरीके से लिखा जाएगा तारीफ़। तहसीन के मायने तहक़ीक़, जिसमें आप तनक़ीद व तहक़ीक़ पढ़ते हैं। और तहक़ीक़ हम अगर लिखना चाहें तो हमें मुश्किल पड़ता है। तो ते बड़ी है, काफ ये के नुक्ते और फिर बड़ी काफ, ठीक है। तहक़ीक़, तहक़ीक़, तहक़ीक़ बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन आपको तलफ़्फ़ुज़ सही करना है, तहक़ीक़ है। तहक़ीक़ जिसके मायने हैं असलियत साबित करना या सच्चाई, ठीक है। सच्चाई लिख लिए, सच्चाई या जांचना, ठीक है। तहक़ीक़ जमा इसकी है तहक़ीक़ात। तहक़ीक़ात आप इस तरह से लिखेंगे, तहक़ीक़ात, ठीक है। तहक़ीक़ात। अब आगे देखते हैं तहम्मुल, ठीक है। तहम्मुल आता है, तहम्मुल के मायने हैं बर्दाश्त करना और बुर्दबारी और सब्र से बर्दाश्त करना। तहम्मुल ते है और मीम और लाम, तहम्मुल, ठीक है। तशदीद लगेगी और पेश भी है तहम्मुल। इसके मायने हैं बर्दाश्त, ठीक है। बर्दाश्त ये इसके मायने होते हैं सब्र से बर्दाश्त करना। तहम्मुलात, तहम्मुलात इसकी जमा है दोस्तों, तहम्मुलात, ठीक है। ये इसकी जमा है। तस्करा, तस्करा इस तरह से लिखेंगे ते और ये जाल है, ये जाल है, ये जे नहीं पढ़ा जाएगा। तज़किरा, ठीक है। नहीं तज़किरा ज़ेर लगेगा नीचे। तज़किरा, तज़किरा। तज़किरा के मायने हैं ज़िक्र, चर्चा, ठीक है। नहीं ज़िक्र करते हैं, नहीं चर्चा है। आबे हयात जो है मोहम्मद हुसैन की किताब जो है वो तज़किरा भी है और तनक़ीद भी है। यानी कि तज़किरा वो किताब जिसमें किसी शख्स का हाल मालूम लिखा जाए। इसी तरह तरग़ीब आप किस तरह लिखेंगे? तरग़ीब ते रे
اور غین یہ بے ترغیب، یہ ترغیب اس طرح لکھا جائے گا ترغیب، ٹھیک ہے، کسی کام کرنے پر آمادہ کرنا، ترغیب، رغبت دلانا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تسلط بہت آتا، تسلط کیسے لکھیں گے آپ؟ تے سے لکھیں گے، کس طرح سے لکھیں گے تسلط؟ دیکھیے تے سین لام اور تو آئے گا، یاد رکھیے گا تسلط، ٹھیک ہے، تسلط میں تے مت لکھیے گا، تو صحیح لکھا جائے گا تسلط، اور اس کے معنی ہیں قبضہ یا دخل، ٹھیک ہے، قبضہ یا دخل، تسلط ہو گیا، یعنی کہ ہم نے قبضہ کر لیا۔ تسلیم اکثر نام ہوتے ہیں تسلیم، تے سین اور یہ لام، یہ تسلیم، تسلیم کے معنی ہیں سلام کرنا، ٹھیک ہے، سلام کرنا، تسلیم سلام کرنا یا قبول کرنا، ٹھیک ہے، قبول کرنا، قبول کرنا۔ تسلیمات اس کی جمع ہے تسلیمات، یاد رکھیے گا تسلیمات، اس طرح لکھیں گے آپ تسلیمات۔ تشنگی، تشنگی دیکھیے ایک لفظ ہے تشنگی، تشنگی اس طرح لکھا جائے گا تے شین اور نون گاف یا کی، تشنگی، تشنگی یعنی کہ زیر پڑھیں گے، تشنگی نہیں ہے تشنگی ہے، اور اس کے معنی ہیں پیاس کے، پیاس کے ہیں دوستو، پیاس جو پیاس لگتی ہے نا، یہ پیاس، تشنگی۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تشنگی جم گئی ہونٹوں پہ پتھر بن کے، اور میں ڈوب کے دریا میں ہی پیاسا نکلا، تو تشنگی کے معنی ہیں پیاس کے۔ تصادم، تصادم اکثر آپ نے پڑھا ہوگا، تصادم، تصادم ہو گیا فلاں جگہ یا آپس میں تصادم ہو گیا، تو اس کے معنی ہیں ٹکراؤ، ٹھیک ہے، ٹکراؤ یا جھگڑا، ٹکراؤ یا جھگڑا۔ اسی طرح یہ سواد سے لکھا جائے گا تے اور سواد، تصویر، ٹھیک ہے، تصویر، تصویر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر ہم فوٹو کھینچتے ہیں تو وہ تصویر کہلائی جاتی ہے، اس کی جمع ہے تصاویر، تصاویر اس کی جمع ہے تصاویر۔ اور تے اور سواد سے آپ لکھیں گے تصدیق، تصدیق، ٹھیک ہے، تصدیق لکھیں گے، ٹھیک ہے، تصدیق، یہ آپ نے لکھ دیا تصدیق، اس کے معنی ہیں صداقت یعنی کہ سچائی، ٹھیک ہے، صداقت یا سچ ہونے کی تائید، ٹھیک ہے، سچ ہونے کی تائید۔ تصور ایک لفظ آتا ہے دوستو، تصور، تصور، ٹھیک ہے، تصور بھی سواد سے لکھا جائے گا، تصور، تصور میں واو پہ تشدید لگے گی، تصور، تصور کے معنی ہیں دل میں تصویر بنا لینا، یعنی کسی بات کا خیال کر لینا، تصور، دل میں تصویر بنا لینا، تصور کر لیا ہم نے کہ اس کام کو ہمیں کرنا ہے، اس طریقے دل میں تصویر بنا لینا، ٹھیک ہے، تصویر بنا لینا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے ٹی جی ٹی کے گروپ کی پڑھانے کی تیاری کر لی ہے، گروپ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ٹی جی ٹی کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور ہمارے گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جلد سے جلد ہم گروپ کو شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔